हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th पे। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले हम आपको 2 लेक्चर दे चुके हैं ज्योमेट्री पे। क्लास 10th में जो ट्रायंगल हम पढ़ाएं आपको, तो उसमें हमने बात की थी कि थेल्स थ्योरम और थेल्स कन्वर्स ये हमने प्रूव करा दिया था। उस पे जो बेसिकली छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एग्जाम में जो पूछे जाएंगे 1 आध नंबर के, वो मैंने बता दिया था। और अब कुछ और क्वेश्चंस करने की बारी है। ये आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा। ये मैं आज आप लोग को एक्सरसाइज 6.2 कराने जा रहा हूँ, ठीक है ना। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2, ओके। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको एक फिगर दिया गया है। ये फिगर में कह रहा है क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर इफ LM पैरेलल CB, LM पैरेलल CB, ओके, एंड LN पैरेलल LN पैरेलल CD, ओके। तो आपको ये प्रूव करना है। देखिए, थेल्स थ्योरम के क्वेश्चंस करने के लिए आपको याद है? हाँ, मैंने जो आपको थ्योरी बताया था, जैसे आपको क्या दिया था मैंने थ्योरी, ये एक मान लो ऐसे कि एक ट्रायंगल है। थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर कोई एक लाइन, जैसे इसको D मान लेते हैं, तो D अगर BC के पैरेलल है, DE यदि BC के पैरेलल है, तो रिजल्ट में क्या मिलता है, हम लोग लिख देते हैं AD बाई DB बराबर AE बाई EC, ऐसा लिखते हैं। ये कौन स्टेट करता है? थेल्स थ्योरम, है ना, कि यहाँ पे अगर DE पैरेलल BC मिल जाए, तो DE पैरेलल BC हो तो AD बाई DB बराबर AE बाई EC। एक और चीज हम लोगों ने देखा था, AD बाई AB बराबर AE बाई AC, ये भी होता है, ठीक है ना। तो इसी चीज का हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और एक चीज और याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, थेल्स कन्वर्स यानी उसमें अगर किसी ट्रायंगल में ऐसे दिया हो कि एक लाइन है, 2 साइड्स को इस प्रकार से मतलब डिवाइड करती है ताकि AD बाई DB बराबर AE बाई EC हो, तो DE पैरेलल BC होता है। यानी अगर ये होता है तो ये होगा, और ये होता है तो ये होगा। यही चीज दिमाग में रखिए और ये क्वेश्चन सोचिए, ओके। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्रूफ आइए, क्योंकि गिवन टू प्रूफ लिखना सिखा दें। हाँ, सिखा दें, लिख लीजिएगा ना, गिवन में लिख लीजिएगा कि LM पैरेलल CB एंड LN पैरेलल CD एंड टू प्रूफ में ये लिख लीजिएगा। तो हम सीधा सीधा किस में आएंगे? प्रूफ में। देखिए, सबसे पहले हम इस गिवन को अगर पकड़ेंगे तो LM पैरेलल CB हमें कौन से ट्रायंगल में मिल रहा है, तो सीधा सीधा ऐसे आइए कि इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि LM इज पैरेलल टू CB। देखिए, सेम यही बात आने लगा। तो जब पैरेलल हुआ तो इसका मतलब है कि देखिए AM बाई MB बराबर AL बाई LC, ऐसा होगा ना जी। लेकिन अपना ये देखिए ना जरा, ये किस रूप में है? AM बाई AB के रूप में। तो आप भी वैसे ही ले लो, AM बाई AB, क्योंकि +1 दोनों तरफ जोड़ोगे तो ये भी संभव है, ठीक है ना। तो हम लोग डायरेक्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल हुआ तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि देयरफॉर AM बाई AB, जिनको दिक्कत हो वो थेल्स थ्योरम, ये पहले का लेक्चर देखिए, सब चीज उसमें विस्तार से बताया गया है। AM बाई AB, तो उसी प्रकार से लिखेंगे AL बाई AC, ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ पे AL बाई AC, ठीक है। कहाँ से लिखेगा? तो बाई BPT, ये भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि उसी का एक देन है ये BPT, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास कहाँ से हुआ? इक्वेशन 1, ओके। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया। अब इसका कोई काम नहीं है भाई, इसको हटा दो, ठीक है। अब दूसरा क्या दिया हुआ है उसका यूज कर लेंगे। अगेन आप आएंगे तो क्या लिखेंगे भाई? तो नाउ इन ट्रायंगल ACD, ठीक है। तो इसमें आपको है LN इज पैरेलल टू CD, LN इज पैरेलल टू CD। और ये जब दिया है तो देखिए, इक्वेट करने के लिए इधर भी तो आपको वही चाहिए, AN बाई AD चाहिए, AN बाई AD। तो आप लिखिए कि देयरफॉर
AN बाई AD बराबर AL बाई AC। ये भी वही चीज लिख दीजिए भाई, BPT बाई BPT, है ना। अब बहुत सिंपल है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AL बाई AC खत्म। जब खत्म होगा तो उधर से क्या बचा, बच गया AM बाई AB, और इधर क्या बचा AN बाई AD। तो यही चीज रिक्वायर्ड है जो प्रूव करना था स्टूडेंट्स। बहुत आसान लगा ना, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप इसको ऐसे ही बनाएंगे, जो पैरेलल दिया उसमें BPT लगाओ और अपने आप दो इक्वेशन बना, इक्वेट करो, ये काम हो जाएगा। समझ गए। तो देखिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ओके, वो देखेंगे। आइए जरा उसको भी देख लेते हैं। एकदम इस पे ध्यान दीजिएगा और वो आप लोग आराम से बना पाइएगा, ठीक है। लेकिन एक बार फिर आपका ध्यान दिलवा दे कि वो कैसे बनेगा। चलिए भाई, तो आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। तो पहले मैं फिगर एक बना लूं, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ फिगर दिया हुआ है। पहले तो एक ट्रायंगल है भाई, ABC, ठीक है ना। तो ABC एक ट्रायंगल है। अब इसमें है ना एक AE है। शिट, मैंने थोड़ा, ठीक है, ABC हो गया, ये ले लिया हमने ऐसे, ठीक है। AE हो गया। फिर मान लेते ये DF, इसको मैं जरा ऐसे बना लूं, ये D, ये F, ठीक है। एकदम पैरेलल जाना चाहिए, पैरेलल दिया हुआ है भाई। कट करिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम वैसे ही है जैसे पिछला था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू AC, DE इज पैरेलल टू AC। तो जो दिया, देखिए गिवन टू प्रूव आप लिख लीजिएगा भाई, ठीक है। तो सीधा हम काम करेंगे, पहले DE इज पैरेलल टू AC कौन ट्रायंगल में मिलेगा, ताकि हम थेल्स थ्योरम अप्लाई करें। तो DE इज पैरेलल टू AC, नहीं तो इसका मतलब हम किस में जाना चाहिए, हमको ABC में चाहिए। तो सीधा लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। और इसमें क्या दिया है, DE इज पैरेलल टू AC। ओके, अब लगाइए थेल्स थ्योरम, है ना। यहीं पे लिख दीजिए आप कि बाई BPT का इस्तेमाल करें। देखिए कैसा है, BF बाई FE बराबर BE बाई EC, कुछ ऐसा है, यानी टुकड़ों टुकड़ों में है। तो लॉजिक अभी ये मुश्किल मान लीजिए आप लोग को लगेगा कि क्या करें यहाँ पे, मतलब BD बाई AE लिखे, है ना, या BD बाई AB लिखे। तो देखिए यहां से पकड़िए, BE बाई EC, जैसे मान लो कि BE बाई EC लिखेंगे तो काम चलेगा, क्योंकि एक टुकड़ा यहाँ पे टुकड़ा वाइज दिया हुआ है। तो आप लिखे, समझ रहे हैं ना। देखिए बार बार बता दूं, एक होता है AD बाई AB, तो ऐसा तो है नहीं कहीं, इसमें ऐसा नहीं है कि BE बाई BC, बोलिए BE बाई BC है, नहीं है, इसलिए हम टुकड़ा करेंगे, यानी ऐसे AD बाई DE, समझ रहे हैं। तो फिर इधर से चलना पड़ेगा CE बाई EB, ओके ना। नहीं तो यहां से चलिए BD बाई DA, फिर BE बाई EC, तो ये चलना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए BD लिख देते हैं, क्योंकि हमको ये चाहिए भाई। तो BD, देखिए शुरुआत जहां से करेंगे, B से करें ना, तो BD बाई D, तो फिर यहीं से BE बाई EC, ओके। तो BD बाई DA बराबर BE बाई EC, ये हो गया इक्वेशन 1, ओके ना। अब चलिए, अब दूसरा आपको चाहिए कहां से भाई, तो ये भी देख लो, है ना। नाउ दूसरा जो दिया हुआ है, DF पैरेलल AE है, DF पैरेलल है AE के, तो ABE में, तो लिखे नाउ इन ट्रायंगल ABE, ओके ना, ABE।
तो इसमें देखिए ऐसा व्यवस्था करना है ताकि ये हट जाए। तो ए बी ई में फिर वही लिखिए बी डी बाई डी ई। तो लिखिए आप कहाँ से लिखेंगे, तो बाई बी पी टी लिखिए। क्या लिखेंगे भाई, तो बी डी बाई डी ए। देखो बी डी बाई डी ए बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ बाई एफ ई, बी एफ बाई एफ बी, एफ ई सॉरी एफ ई। अब इसको मान लीजिए दूसरा, तो बहुत सिंपल हो गया, बस यही तो करना है आपको। देखो बी डी बाई डी ए है, इधर भी बी डी बाई डी ए है। अब लगा लो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये दोनों खत्म, तो आ गया भाई कि बी एफ अपॉन एफ ई बराबर बी ई अपॉन ई सी। यही प्रूव करना था, हो गया प्रूव्ड। देख रहे हैं ना कितना सिंपल है। तो ज्योमेट्री काफी आसान है, बस इसको फॉलो करते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना। ऐसे एक दो क्वेश्चन देखते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको पूरा 6.2 करा दूंगा, ठीक है। चलिए तो अगला देखते हैं क्वेश्चन, ओके ना। हाँ तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या दिया है, तो इन द गिवन फिगर डी पैरेलल ओ क्यू, डी ई पैरेलल ओ क्यू, ठीक है, एंड डी एफ पैरेलल ओ आर, ओके ना। तो आपको क्या करना है, शो दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ क्यू आर के पैरेलल। देखिए एक ही लॉजिक है, जो दिया है अगर पैरेलल दिया तो उसका इस्तेमाल करिए, उसमें बीपीटी लगाइए, है ना। उसके बाद देखिएगा, जरा ध्यान से देखिए, जहां से आया, जैसे हम यहाँ प्रूफ की बात करेंगे तो इन ट्रायंगल, देखिए डी पैरेलल ओ क्यू, तो डी ई ओ क्यू यानी पी पी ओ क्यू में आइए, तो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू दिख रहा है ना, डी ई पैरेलल ओ क्यू, तो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। तो इसमें क्या दिया है कि डी ई पैरेलल ओ क्यू, ये कहाँ से भाई, तो गिवन। अब यहाँ पे आप लिखो कि बाई बीपीटी, ठीक है। तो बीपीटी के अनुसार आप क्या लिख सकते हो, ध्यान दीजिएगा। आपको प्रूव करना है ई एफ पैरेलल क्यू आर, उल्टा सोच रखो, ई एफ पैरेलल क्यू आर, ठीक है। तो ये कब होगा, जब पीई बाई ई क्यू बराबर पी एफ बाई एफ आर होगा, थेल्स कन्वर्ट से, है कि नहीं। तो इसीलिए हम ये लेकर चलेंगे, तो पीई बाई ई क्यू लिखिए, तो पीई बाई ई क्यू, पी बाई ई क्यू बराबर बराबर पी डी बाई डी ओ। ये कौन सा हुआ, इक्वेशन 1। उसी प्रकार से देखिए डी एफ पैरेलल ओ आर दिया है, डी एफ पैरेलल ओ आर, है ना। यानी आइए किस में, तो इन ट्रायंगल पी ओ आर, ठीक है ना। तो पी ओ आर में आ गए आप, तो लिखिए यहाँ पे कि डी एफ पैरेलल, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। कहाँ से जी, तो गिवन है, गिवन है, तो अब यहाँ पे लगाओ बाई बीपीटी। तो बीपीटी से क्या होगा, वही होगा जो चाहिए आपको, पी एफ बाई एफ आर। देखिए पी एफ बाई एफ आर, ठीक है ना। पी एफ बाई एफ आर बराबर पी डी, पी डी देखिए पी एफ बाई एफ आर बराबर पी डी बाई डी ओ, है ना। ये हो गया इक्वेशन 2। देख लो प्यारा सा चीज आ गया है, पी डी बाई डी ओ बराबर पी डी बाई डी ओ। यहाँ पे दोनों सेम है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड करोगे ये और ये बराबर आ जाएगा। कर लो यहाँ पे भाई, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पी ई बाई ई क्यू बराबर पी एफ बाई एफ आर, ठीक है ना। तो बाई कन्वर्ज ऑफ, है ना, बीपीटी लिख दो सीधा सीधा। बीपीटी मतलब थेल्स थ्योरम लिख सकते हैं कि देखो ये लाइन हो गया ई एफ, ई एफ ने दो साइड्स पी क्यू और पी आर को दो भागों में बांट दिया, वो इक्वल भाग में, यानी कि पी बाई ई क्यू बराबर पी ए बाई एफ आर। तो थेल्स कन्वर्ज का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये जो लाइन होगा ना, इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। तो लिख दिए देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, है ना। यही प्रूव करना था, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये चीज बता दिया। ओके, चलिए अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके ना, चलिए देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन।
तो देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या किए हैं कि 5 तो हम बता दिए, छठा जो क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल वैसे ही बनेगा, तो वो मैंने नहीं बताया क्योंकि वो आप खुद से करेंगे, ठीक है। अब जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप क्लास 9th में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। एग्जाम में 2 तरीके से पूछेगा और आपके बुक में क्या दिया हुआ है कि यूजिंग थ्योरम 6.1, यूजिंग थ्योरम 6.1, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है इस थ्योरम का, तो हमने 6.1 के बजाय क्या लिख दिया, एग्जाम में कभी 6.1 नहीं देगा, एग्जाम में देगा कि यूजिंग थेल्स थ्योरम या यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ओके। यानी उस थ्योरम का इस्तेमाल करके ये प्रूव करिए क्या कि अ लाइन ड्रॉन, अ लाइन ऐसे ले लीजिए, है ना, जैसे है कि अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी ये कहना क्या चाहता है, कहना चाहता है जैसे कि आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, बना लिए, तो एक लाइन जो है ना इस ट्रायंगल के किसी एक साइड के, इस ट्रायंगल के किसी एक साइड से, सॉरी किसी एक साइड के मिड पॉइंट से खींचा जा रहा है, ठीक है ना। और कैसे खींचा जा रहा है, तो थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, पैरेलल टू अनदर साइड। यानी देखिए एक ट्रायंगल एबीसी हो गया, एक लाइन खींचनी है मुझे ए बी के मिड पॉइंट से, है ना, ए बी के मिड पॉइंट से, आप किसी एक का मिड पॉइंट ले सकते हैं, आसान यही होगा इसलिए मैंने ये लिया। ए बी के मिड पॉइंट से लाइन खींचना है, कैसे, तो एक अनदर साइड के पैरेलल, तो जाहिर सी बात है इसके तो पैरेलल नहीं खींच सकते आप, खींच सकते ही इसके पैरेलल, खींचेंगे इसके भी पैरेलल, ऐसे भी खींच सकते हैं आप चाहें तो ऐसे खींच सकते हैं। चलिए तो मैंने क्या किया ना कि अनदर साइड में मैंने इस साइड के पैरेलल खींच लिया, तो खींच लिया, तो अब कह रहा है कि जब ऐसा खींचोगे ना, मान लो कि डी मिड पॉइंट हुआ, तो खींचोगे अगर, यानी किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट, यानी मान लिया कि ए बी का मिड पॉइंट डी है, तो डी से यदि आप एक लाइन पैरेलल खींचिएगा इसके पैरेलल, बीसी के पैरेलल, तो वो जहां भी एसी को कट करेगा ना तो वो मिड पॉइंट पे रहेगा, यानी कि बाइसेक्ट कर देगा एसी को, यानी प्रूव करना होगा कि ये मिड पॉइंट है किसका, एसी का। लेकिन किसका यूज करके करना है, थेल्स थ्योरम का। आपको याद आ रहा है एक चीज, आप क्लास 9th में यही चीज प्रूव कर चुके हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे भी बदल दिया अपने तरफ से कि यूजिंग थेल्स थ्योरम प्रूव दैट कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसको मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्ज भी हम लोग कहते हैं, समझ गए। चलिए तो अब हम इसका गिवन टू प्रूव लिख लेते हैं, सब कुछ यहां पे बयां है, मैं क्वेश्चन इरेज करता हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे को स्पेस मिले। चलिए देखते हैं, आप समझ रहे हैं ना इसमें क्या क्या दिया है, मैं लिख देता हूं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा दोनों में से किसी भी तरीके से लिख करके, तो आपको बनाने कैसे है, बेहद ही आसान तरीके से बनाइए। देखिए गिवन की बात करते हैं, तो मान लो कि ABC इज अ ट्रायंगल, ठीक है, और इसमें क्या दिया है कि D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये पहला पॉइंट दिया, ठीक है। दूसरा क्या दिया है कि DE इज पैरेलल टू BC, एक साइड के पैरेलल हो गया। अब आपको प्रूव करना है स्टूडेंट, क्या प्रूव करना है सर, तो देखिए, तो DE इज पैरेलल टू BC, हो गया ना, ये प्रूव करना है। तो हम अब आएंगे सीधा सीधा प्रूफ की बात करेंगे, थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करना है। तो स्टूडेंट अगर पैरेलल दे दिया, या आप देख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, कहां से भाई, बोलिए कहां से, गिवन। तो जब ये दिया है तो इसका मतलब थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करो, AD बाई DB बराबर क्या होगा, AE बाई EC। लेकिन आपको पता है ना कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो आप, दैट इज AD बराबर DB, ठीक है ना। उसी काम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, AD और DB को भी क्या लिखेंगे, AD, और ये हुआ AE बाई EC। यहाँ लिखिए कि सिंस AD बराबर DB, कहाँ से भाई, तो ये गिवन है, ठीक है। अब ये कट गया तो ये कितना बचा, 1 बचा, तो इसलिए आप ये एक चीज तो लिख ही सकते हैं ना कि देयरफॉर AE बराबर EC, हो गया ना प्रूव्ड, यही ना करना था, बोलो कितना सा
कितना आसानी से प्रूव हो गया ना। 9th में आप कितना क्या क्या किए होंगे, कंस्ट्रक्शन किए होंगे, कैसे कैसे करना पड़ता होगा, है ना। देख सकते हैं थेल्स थ्योरम कितना कारगर साबित हो रहा है, ठीक है। तो आइए एक इसी तरह का क्वेश्चन है और मुख्य 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसके बाद हम लोग ये वीडियो खत्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको एनसीईआरटी से ऊपर का लेवल का बताएंगे, जिसमें आपको एनसीईआरटी का ऑप्शनल भी बनेगा, या यूं कहिए कि आरडी शर्मा, आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड रहेंगे। मैं किसी भी तरीके से आपको कमजोर नहीं होने दूंगा, जी जान लगा दूंगा आपको जितना बेहतर समझाना हो समझाने के लिए, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन है ना, सेम उसी तरह का, थोड़ा उल्टा है। क्वेश्चन है यूजिंग थेल्स कन्वर्स थ्योरम प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, है ना, मिड पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी अगर किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें, अगर किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए, ट्रायंगल के 2 साइड्स के, जैसे प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ, ठीक है ना, 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी कि मान लो कि ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी का एक साइड एबी और एक एसी, दोनों के मिड पॉइंट्स को अगर हम मिलाते हैं तो एक लाइन बनता है, वो क्या बनता है, डीई। तो अब प्रूव करना है कि ये जो डी है ना, ये पैरेलल है किसके, बीसी के, ठीक है ना। याद करिए 9th का वो दिन, 9th में इसको मिड पॉइंट थ्योरम कहते थे। मिड पॉइंट थ्योरम यानी कि अगर किसी ट्रायंगल के 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं तो वो लाइन थर्ड के क्या होता है, पैरेलल होता है। इसके कुछ और आगे जाते हैं तो ये भी पता चलता है कि वो थर्ड के हाफ भी होता है, लेकिन मुझे थर्ड का हाफ नहीं प्रूव करना है, ठीक है ना। वो भी हो जाएगा लेकिन आगे का उसमें थ्योरम अप्लाई हुआ, इसलिए सिर्फ और सिर्फ क्या प्रूव करना है, पैरेलल। ओके चलिए, तो इसमें हम लोग बात अगर गिवन की करते हैं तो आपको क्या दिया गया है, सीधा सीधा मैं लिखूं तो AD बराबर DB एंड AE बराबर EB, मतलब D मिड पॉइंट है AB का और E मिड पॉइंट है, ठीक है। और तब हम लोग को क्या प्रूव करना है, देन टू प्रूव DE इज पैरेलल टू BC। ओके चलिए प्रूफ में आइए। इन सबसे आसान तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, देखिए कितना आसान है भाई, कि सिंस आपको क्या दिया है, AD बराबर DB। एक बार जरा उल्टा सोच रख के देखिए, आपको प्रूव करना है कि DE पैरेलल BC है, तो DE पैरेलल BC कब होगा भाई, जब AD बाई DB बराबर AE बाई EC होगा। जब भी AD बाई DB बराबर AE बाई EC होगा तभी ना DE पैरेलल BC होगा, थेल्स कन्वर्स थ्योरम से। तो मुझे अब यही बराबर करने हैं, तो जैसा कि इसमें दिया है कि D मिड पॉइंट है AB का, तो जब D मिड पॉइंट है AB का तो AD बराबर DB। आप चाहे तो स्टेटमेंट में लिख लीजिए कि सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB इट इज गिवन, देन AD बराबर DB। जब AD बराबर DB हुआ तो क्या होगा भाई, तो AD बाई DB बराबर 1 होगा। ओ हाँ बहुत आसान है सर, इतना तो समझ गए ना। उसी प्रकार से आप अगर ऐसे देखें कि सिंस AE बराबर EC, तो इसका मतलब कि AE बाई EC बराबर भी 1 हो गया। हाँ सर बिल्कुल, बहुत आसान है, तब तो दोनों को बराबर कर दो, यानी दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप देख सकते हैं कि आपके सामने आ गया AD बाई DB बराबर AE बाई EC। अब चप्पा चप्पा आप लोग पढ़ चुके हैं, याद हो गया होगा कि जब भी ऐसा होता है AD बाई DB बराबर AE बाई EC, तो हम लोग ये लिखने के लिए स्वतंत्र हैं कि DE इज पैरेलल टू BC। कहां से भाई, तो बाई कन्वर्स ऑफ BPT, बाई कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है, विच वी हैव टू प्रूव कि D पैरेलल BC। तो हो गया, बहुत सिंपल है, बहुत 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 सिंपल है, ठीक है। अब जो मैं आपको 2 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, इन 2 क्वेश्चन को कभी भी कतई भी इग्नोर ना करें, ठीक है। एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए अगला 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, तो लास्ट तक देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। ओके चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें है कि ABCD इज अ ट्रापेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू CD। तो आप यदि इतना पढ़े ना कि ABCD इज अ ट्रापेजियम
ट्रेपेजियम है और इसमें क्या दिया है भाई, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो आपके मन में ये बात आ जानी चाहिए और एक फिगर ड्रॉ कर लो भाई, क्योंकि फिगर के भरोसे मत रहो कि एग्जाम में देगा, हो सकता है नहीं भी देगा, क्योंकि क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया है, ठीक है ना। तो आपने ये कर लिया ए बी इज पैरेलल टू सी डी ना, तो ऐसे ले चलो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ए बी और ये सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, यानी इनके डायगोनल्स को बनाइए। तो ये डायगोनल्स हो गए, ठीक है, तो ये डायगोनल हो गए, तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ओ पे। अब हमें प्रूव करना है AO बाई BO बराबर CO बाई DO। एक मिनट के लिए CO को यहां भी बुला लो, तो ऐसे प्रूव करना है कि AO बाई CO बराबर है ना DO बाई BO। ओके, तो सर कैसे करे, ऐसा तो नहीं ना है कि अगर ADC, एक देखिए बात है प्रोपोर्शनलिटी का, ऐसा प्रोपोर्शनल है और ऐसा लाएंगे कब, जब तक थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक तो आएगा नहीं भाई। तो थेल्स थ्योरम लाने के लिए क्या चाहिए, एक ट्रायंगल में एक लाइन पैरेलल चाहिए ना। तो देखिए जैसे अगर AO बाई OC चाहिए तो O से होते हुए एक लाइन पैरेलल चाहिए, इसके चाहिए, इसीलिए हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर देंगे क्या, कि O से होते हुए एक लाइन जो CD के पैरेलल हो, OP। ठीक है, पहले तो इसमें गिवन लिख दूं, गिवन टू प्रूफ समझ रहे ना, लिख देते हैं ज़्यादा बढ़िया रहेगा भाई। ये अभी प्रूफ हटा देते हैं, देख लेता हूँ इसको बढ़िया से कि क्या है ना। गिवन में आप लिख लीजिएगा ABCD ट्रेपेजियम और AB पैरेलल CD, ये सब डायरेक्टली हम लोग इसमें बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है, तो कंस्ट्रक्शन है कि ड्रॉ OP इज पैरेलल टू CD, OP इज पैरेलल टू CD। ओके ना। अब ध्यान दीजिए, बस एक के ही पैरेलल खींचे हैं, ध्यान दीजिएगा कि इन ट्रायंगल ADC आपको सब समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों किया गया है, थेल्स थ्योरम के इस्तेमाल के लिए। हमारे पास है भाई O से हम कैसा भी लाइन खींच सकते थे, जैसे O से एक लाइन ये भी है D जो कि इसके पैरेलल नहीं, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बहुत सारे लाइन खींच सकते हैं। एक लाइन ऐसा भी होगा जो कि इसके पैरेलल होगा, तो उसी को मैंने ड्रॉ कर लिया। अब जब ड्रॉ कर लिया तो ADC में आप देख सकते हैं कि OP इज पैरेलल टू क्या है, CD है, तो OP इज पैरेलल टू CD। कहां से भाई, तो ये लिखेंगे बाई कंस्ट्रक्शन, यह हमें दिया नहीं था, अब यहां पे करेंगे बाई BPT का इस्तेमाल करिए, है ना। तो आप देखिए, अब BO का चक्कर मत रहिए, AO बाई CO को इधर भी ला सकते हैं, लाने के बाद उधर भेज देंगे, तो कर सकते हैं ऐसे कि AO बाई CO बराबर AP बाई PD। ये रहा इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये चीज पहले अच्छे से उतार लो, ऊपर वाला इरेज करने जा रहा हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन हटाता हूं क्योंकि गिवन टू प्रूफ जानते हैं भाई, ओह शिट, ये मैं लिख देता हूं क्या प्रूव करना था हम लोग को। प्रूव करना है AO बाई BO बराबर CO बाई DO, ये हमें इसमें क्या करना है, टू प्रूव। तो ये इतना गेम हो गया, ठीक है। अब किसकी बारी है, ध्यान दीजिएगा। तो नाउ सिंस OP किसके पैरेलल है, CD के। कहां से मिल रहा है सर ऐसा, तो कहां से मिल रहा है, बाई कंस्ट्रक्शन। देखो ना, देखो मेरा मन किया कि जब OP इसके पैरेलल है, अगर मैं ऐसा ही कुछ इस ट्रायंगल के बारे में सोचूं तो कि ABD के बारे में, तो OP हमको इसके भी पैरेलल दिख रहा है, ऐसा कैसे सर। तो देखो ये OP CD के पैरेलल है और CD के पैरेलल और कौन है, AB है, तो OP भी CD के पैरेलल है, AB भी CD के पैरेलल है, तो इसका मतलब है कि OP जो है वो AB के निश्चित ही पैरेलल होगी, ठीक है। तो जब OP AB के पैरेलल हो गया तो अब ट्रायंगल ABD में इसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो वही आएंगे कि नाउ इन ट्रायंगल ABD, ठीक है ना,
ABD में आइए भाई, अब इसको हटा देते हैं, केवल इक्वेशन 2 रहेगा हमारे पास, ठीक है ना। चलिए जी, ये मैं ठीक से कर दूं, ये D हो गया। अब देखिए जरा, तो इन ट्रायंगल ABD, तो ABD में अगर आप देखो तो OP पैरेलल क्या हुआ, AB, कहां से, तो एबव प्रूव्ड, हमने प्रूव किया अभी, ठीक है। तो जब ऐसे कर लिए, देखिए हमें इसको हटाना है क्योंकि RHS में कहीं भी AP/PD नहीं है, तो जब इसको हटाना है तो इसके जैसा सोचो, AP/PD, देखो A से शुरू किए ना, ऐसे शुरू कर रहे हैं ना, तो AP/PD, तो आपको इधर से सोचना पड़ेगा BO यानी OB/OD। तो लिखिए कि AP/PD बराबर BO/DO या OD या BO/DO, ठीक है। देख लो AP/PD BO/DO के बराबर है, और यही चीज AO/CO के बराबर है। तो अब क्या करेंगे, हम यहां पे लिख देंगे, है ना, फ्रॉम, इसको हटा देते हैं, या ऐसे लिखिए आप, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, AO/CO बराबर ये वाला चीज BO/DO, और यही चीज डायरेक्ट हो जाएगा कि BO यहां पे आ गया और CO यहां पे हो गया, जो कि आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन वाला काम है। अगर आपको ये याद नहीं रहेगा ना तो नहीं बनेगा, ये बनेगा एक दूसरे तरीके से, सिमिलैरिटी वाला कंडीशन से, लेकिन लिख दिया कि थेस थ्योरम का इस्तेमाल करके बनाना है, तब तो इसके बिना और कोई चारा नहीं है, इसलिए इसको क्लियर समझ ले। ओके, और एक क्वेश्चन लास्ट बचा है, वो देख लिया जाए, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लेक्चर 3 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, यानी जस्ट पहले वाले का है उल्टा, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, ओके, सच दैट AO/BO बराबर CO/DO, देन प्रूव दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD को हमें ट्रेपेजियम, जस्ट उल्टा है। देखिए ये फिगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है, ये पहले वाला क्वेश्चन में बताया हूं, तो फिर से मुझे यही फिगर बनाना पड़ता है, इसलिए मैंने उसको इरेज ही नहीं किया, ठीक है। तो जस्ट उल्टा है, एक्चुअली हमें जो चीज प्रूव करना है तो उस तरह का फिगर बनाना ही चाहिए, क्यों, क्योंकि वो सत्य है, तभी प्रूव करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ट्रेपेजियम जैसा फिगर बनाया, लेकिन अभी इस क्वेश्चन के लिए ABCD ट्रेपेजियम नहीं है, हमें ट्रेपेजियम प्रूव करना है। बस ABCD एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है और इसके डायगोनल्स O पे इस प्रकार से इंटरसेक्ट करते हैं ताकि AO/BO बराबर CO/DO है, ओके। तब हम लोग को प्रूव करना है कि ये एक ट्रेपेजियम है। चलिए, गिवन टू प्रूव का मुद्दा आप संभाल लेंगे, इसमें भी याद रखने वाली बात क्या है, कंस्ट्रक्शन, सेम टू सेम वही बात करेंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे भाई सेम वही, वो क्या, तो O से लेकर एक पैरेलल लाइन खींचेंगे CD के, ठीक है, OP। तो ड्रॉ, एकदम याद कर लीजिए इस चीज को, ड्रॉ OP इज पैरेलल टू CD, ओके ना, ड्रॉ OP इज पैरेलल टू CD। अब आइए जरा सीधा आइए इस ट्रायंगल में कि ADC में, तो इन ट्रायंगल ADC, ओके ना। चलिए, तो इसमें अगर आप कहेंगे कि OP इज पैरेलल टू CD, कहां से, तो बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है, मान लेते हैं आपका बात, OP बाई पैरेलल CD है बाई कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन हुआ तो बाई BPT, हम BPT का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि AP/PD बराबर AO/OC। ध्यान दीजिएगा एक बात, AO इस CO को हम इधर ला सकते हैं, गिवन है भाई, पहले इतना पे रोक दो, अपनी कहानी को यहां पे रोक देते हैं, यहां पे खत्म हो गई, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को हटा देते हैं, क्योंकि हमको ये बात एक इसको रहने देंगे कि ये दिया हुआ है, और मालूम ये करना है कि ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम है तो AB पैरेलल CD प्रूव करना है, ठीक है ना। तो चलिए, ताकि स्पेस मिले, ये मैं इसको हटा दूं, कंस्ट्रक्शन भी हटा दूं, और ये भी रिजल्ट
केवल रहेगा हमारे पास। ठीक है, चलिए ये इक्वेशन 1 के तौर पे। एक्चुअली मैं फिगर ही बड़ा बना देता हूं, है ना। अब देखिए जरा, तो अब बात करेंगे कि सिंस AO बाई BO बराबर CO बाई DO क्या है भाई, तो गिवन है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं AO बाई CO बराबर BO बाई DO, नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं। अब इसको मान लीजिए 2, अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड टू ये खत्म, तो जब ये खत्म हो गए हैं तो इसका मतलब AP बाई PD बराबर BO बाई DO। अरे ये क्या हुआ, AP बाई PD बराबर BO बाई DO। अगर ऐसा होता है तब तो ये पैरेलल हो जाएगा किसके, थेल्स कन्वर्स से। कौन, OP पैरेलल हो जाएगा AB के। ओ तो वही काम करेंगे यहाँ पे कि नाउ, है ना, इन ट्रायंगल ABD में अगर आप देखेंगे तो ये मुद्दा क्लियर हो गया भाई, क्या कि AP बाई PD इज इक्वल टू BO बाई DO। कहां से मिला आपको, तो लिखेंगे एबव प्रूव्ड। ठीक है, तो अब क्लियर है कि बाई कन्वर्ज ऑफ BPT का अगर कन्वर्ज करेंगे तो हमें हासिल होगा OP इज पैरेलल टू AB। ओके, बट आप देखे हैं कि OP किसके पैरेलल है, CD के। कहां से, तो बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना इतना, तो बाई कंस्ट्रक्शन, तो अब लिख सकते हैं यहां पे कि देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD, क्योंकि AB OP के पैरेलल है और CD भी OP के पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। जब ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए और कुछ नहीं देखना है, इधर तो साफ दिख रहा है कि ये, है ना, ऑब्लिक लाइन से, तो लिख सकते हैं देयरफॉर ABCD इज अ ट्रापेजियम, है ना, ABCD इज अ ट्रापेजियम। ओके, तो ये स्टूडेंट्स NCERT के बेस पे आपका थेल्स थ्योरम और थेल्स कन्वर्स पे जो क्वेश्चंस थे ये मैंने आपको करा दिया, लेकिन आप इतना ही से संतुष्ट मत होइए, मैं आपको इसके एडवांस क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो काफी टफ भी होते हैं। मतलब जैसा लेवल है आपका वैसा आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मैं आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ाऊंगा और उस पे जो क्वेश्चंस मिलेंगे, जो भी थेल्स थ्योरम के बाद एक्सटर्नली कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो कम से कम जितना बेहतर क्वेश्चन होगा वो मैं कराऊंगा, ताकि आप किसी भी बुक से बनाओ, चाहे आप RS से बना रहे हो या NCERT से या RD शर्मा से, दुनिया किसी बुक से ज्योमेट्री बना रहे हो, वो निश्चित तौर पे बनेगा। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप अगले वीडियो का इंतजार करें, तब तक इतना तक में आप कम से कम 2-3 बुक बना लीजिए। ओके, थैंक यू।